सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहे। तो गाइज़ आज हम करने वाले हैं अग्निवीर एयरफोर्स के लिए 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। ये एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों में ही आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। और अगर आप एसएससी या किसी और पेपर की भी तैयारी करते हैं तो इंग्लिश तो हर पेपर में ज़्यादातर आती है, तो हर पेपर के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ, अगर इसके आंसर जो चाहिए वो बिल्कुल डिटेल में आंसर चाहिए, तो वो पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल पे भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपको ये पैराग्राफ मिलेगा। तो इसमें क्या है, आपको ये पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चन 1 से 4 तक का जवाब देना है। आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए पहले तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड लीगेसी। इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है इसका मीनिंग। तो आपके पास पॉज करके इसके जवाब देने का समय मिल सकता है, आप दे सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर होगा सी, अ गिफ्ट ऑफ पर्सनल मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन इन अ विल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबके क्वेश्चन के आंसर आप पॉज करके दे सकते हैं। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्राइड। तो इसका क्या आंसर होगा, आप कमेंट करके और पॉज करके इसको दे सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च, मतलब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब डिलीजेंस इज़ द मदर ऑफ गुड लक। तो इसका मीनिंग क्या है प्रोवर्ब का, पॉज करके आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका आंसर है बी, इफ़ वन वर्क्स केयरफुली एंड कंस्टेंटली one's chance of being successful will be much greater। सॉरी, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हार्ड वर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5th क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का विद करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन है, चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर डैश कॉज सर्जियस एनवायरमेंटल डैमेज टू द होल वैली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वुड। क्या आंसर आएगा इसका, ए, वुड। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 और 7 के बारे में बताया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के बारे में बताना है। द डोर ओपन एंड नर्स केम डैश द रूम। तो क्या आंसर आएगा इसका, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इनटू, ए ऑप्शन इनटू। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बेल्स रिंग्स डैश रेगुलर इंटरवल्स डैश द डे। इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द बेल्स रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन डैश सॉल्ट एंड पेपर इन दैट देयर इज डैश कंटेनर। ओके, वो सॉल्ट के ऑप्शन वहाँ पे डैश नहीं है, डैश यहाँ पे है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन सॉल्ट एंड पेपर इन दैट देयर डैश कंटेनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ लिटिल आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आ, बी। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9th एंड 10th में क्या करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम हैव नन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज नन एज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर एज नो एरर। तो 9th एंड 10th क्वेश्चन में क्या है कि एरर बताए गए हैं, तो आपको फाइंड करना है कि ये पूरा एक सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड किया गया, तो बताना है किस पार्ट में एरर है। तो 9th क्वेश्चन है, बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग द रोबर हैव फ्लेड, या फिर डी में नो एरर। तो 9th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगर आप इसका डिटेल में आंसर जानना चाहते हैं कि ये क्यों इसमें गलती है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जाके टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे इसके आंसर डिटेल में दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इट हैव बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 1 वीक्स। लास्ट 1 वीक हो गया है, जेड मतलब ऐसा आएगा वीक्स। तो क्या आंसर आएगा इसका।
तो इसका 10th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, इट हैज़ बीन रेनिंग। इट हैज़ रेनिंग आएगा, इसमें बीन का यूज़ नहीं होएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th एंड 12th क्या कहते हैं कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द विच वन इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो डायरेक्ट स्पीच दी होगी आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो यानी स्पीच का क्वेश्चन है ये। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। क्वेश्चन है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। पॉज करके इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। तो चलिए 12th क्वेश्चन पे देखते हैं, ये भी स्पीच का क्वेश्चन है। मदर सेड टू द चिल्ड्रन आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या करना है कि शी इज़ टू वीक टू टॉक, चूज़ विदाउट टू। यानी जो ये टू दे रखा है, टू जो भी बोलते हैं आप प्रोनाउंस करते हैं इसको, इसकी जगह क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ जाएगा ए, शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, कि वो इतनी वीक है कि वो चल नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 में क्या करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एज आंसर। अब इसमें क्या दिया गया है कि जो भी ऊपर वाला ये दिया गया है आपको नरिश, इसका ऑपोजिट बताना है। ठीक है, इसका एंटोनिम से मीनिंग है। तो 14 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नरिश का हो जाएगा ए, स्टार्व। नरिश का मतलब क्या होता है, पोषण करना, यानी पोषित करना, खिलाना पिलाना अच्छा। और स्टार्व का होता है भूखा मरना या मार देना। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाइट, क्वेश्चन नंबर है 15 अलाइट। अलाइट का मतलब क्या होता है, अलाइट का मतलब होता है उतरना या किसी चीज़ को पाना, अलाइट। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा बी ऑप्शन, एम्बार्क, जिसका मतलब होता है चढ़ना या फिर प्रारंभ करना। अब क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के बारे में क्या बताया गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या बताया गया है, चूज द विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी ये सिनोनिम्स बताने इसके। तो क्वेश्चन नंबर 16 है अबेंडन। तो अबेंडन का क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, फॉरसेक। अबेंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना या त्याग देना। ठीक है, तो चलिए 17 पे चलते हैं। तो पैटिशन ही बोलेंगे ना इसको, पैटिशन। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मेरी खुद ही वीक है इंग्लिश, बाकी लेकिन मैं भी पेपर दे चुका हूँ, मैंने भी 2 बार एयरफोर्स का क्लियर किया है। तो पैटिशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पैटिशन का मतलब क्या होता है, आवेदन, निवेदन। तो इसका मतलब हो जाएगा अपील करना। ऑप्शन नंबर 17, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है 18, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन और अ प्रोवर्ब इज हाईलाइटेड, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्स इट्स यूज इन द सेंटेंस। तो प्रोवर्ब या फिर एक इडियोमेटिक फ्रेज दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखा है, तो उसके बारे में आपको बताना है। आई स्ट्राइड क्या बोलेंगे इसको, स्टर्ड, पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे, स्टर्ड द हॉर्नेट्स नेस्ट बाय माई ऑनेस्ट स्टेटमेंट। तो ये हॉर्नेस्ट नेस्ट दिया गया है शायद प्रोवर्ब, तो इसके इसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो इसका मीनिंग होगा बी ऑप्शन, कॉज्ड एंगर इन मैनी पीपल। आई स्टर्ड द कॉज्ड एंगर इन मैनी पीपल बाय माई ऑनेस्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 के बारे में क्या बताया गया कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच इज वन इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड बताना है कि इसमें से करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है। ये एक ही वर्ड के 4 दिए गए हैं शायद, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, न्यूइसेंस ही बोलेंगे ना इसको, आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, फर्स्ट वीडियो का। और तो क्या है, एम्बेरसमेंट। तो एम्बेरसमेंट कैसे लिखा जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा EMBARRASS, यानी डबल आर और डबल एस का यूज़ होगा, MENT, एम्बेरसमेंट। तो अगर आपको इसके डिटेल में आंसर चाहिए कि क्यों इसके आंसर आ रहे हैं, तो आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको और भी ऐसे ही पीडीएफ्स देखनी है, आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस करने हैं अग्निवीर के, यूपीएससी के, एसएससी के या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के, तो हम यहाँ पे एमसीक्यूज ऑन पी एंड पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स डालते रहते हैं। अभी शुरू किया जस्ट, तो आप कर सकते हैं। अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।